लोग सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया। मैं संस्कार बड़ाई आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों संस्कार इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 5 का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करवाता हूँ। ये मैंने आपको इसकी पहले भी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, और इसके पीछे की जो सारी वीडियोज हैं वो भी आप हमारी इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, तो आप उसमें जाइए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इसी प्रकार से मैंने सारे बनाए हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 में क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण शब्द है इधर पास, इसका भी कुछ परिभाषा होगा, इसका भी कुछ अर्थ निकलता होगा। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन में बात करते हैं, फिर चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है पृथ्वी किसी पिंड द्वारा किसी पिंड को आकर्षित करने का बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसको हम एक प्रकार से चुंबकीय बल जैसे समझ सकते हैं यार, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर, जहां पास पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कोई रेखा। अब इधर पास रेखा शब्द आया है, तो कोई रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है क्या कहलाती है या फिर कहलाती है? तो देखो मैंने इधर पास आपको समझने के लिए एक वृत्त का निर्माण किया है, उसके ऊपर एक स्पर्श करती हुई रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करती है। अब इस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो देखो दो शब्द से मिलकर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पहला तो है रेखा और दूसरा है स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक है। थोड़ा सा सांस्कृतिक टाइप में शब्द है, तो स्पर्श का मतलब होता है छूना। चलो अब हम इसकी जो राइट आंसर है वो बताते हैं। तो पहला शब्द रेखा, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको अभी इसका आंसर मिल जाएगा। अब इन दोनों का आप क्रम बदल दीजिए, पीछे वाले को आगे कर दें, आगे वाले को पीछे कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मैं ब्लैक पेन से इधर पास लिख रहा हूं, ठीक है। देखो हमने पीछे वाला शब्द आगे कर दिया, आगे वाला शब्द पीछे कर दिया। क्या शब्द हमारे पास बना? स्पर्श रेखा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझो ना यार, वृत्त में कोई रेखा स्पर्श कर रही है तो क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी? आप कहोगे कहलाएगी, तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। जब वस्तुएं केवल गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी में गिरती हैं, कोई वस्तु है, ठीक है, वो केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी में गिर रही है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपको मैं एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूं। कोई वस्तु है, मैंने इधर पास वस्तु बनाई हुई है, इधर पास गेंद है, वो केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी में गिर रही है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? वे वस्तु किस आकर्षण से गिर रही है, हमको वो बताना है। तो ये वस्तु पहली पॉइंट तो इधर पास मुक्त रूप से गिर रही है, और गिरने के बाद इस वस्तु का क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगी। तो हम खराब को कहते हैं पतन। क्या शब्द बना आपके पास? आप कहेंगे मुक्त पतन। यही इसका राइट आंसर। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है भाइयों, आपको इससे शॉर्ट कहीं नहीं मिलेगा और इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। वस्तु पर पृथ्वी का भार, वस्तु पर पृथ्वी का भार क्या कहलाता है? सॉरी दोस्तों, इधर पास थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। इधर पास जो क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण क्या कहलाता है। इधर पे भार लिख दिए थे, तो वो इसका राइट आंसर होगा कि वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण क्या कहलाता है? भार। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रणोद। बराबर इधर पास x दिया गया है, हमको x की वैल्यू पुट करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको दाब का आपको सूत्र इधर पास याद होना चाहिए। दाब का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध बटे क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल। अब देखो इधर पास हम प्रणोद की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इस क्षेत्रफल को हम डायरेक्ट ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ऊपर लाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये वाला हमारा क्षेत्रफल वाला भाग अभी बटे में है, ऊपर आएगा तो ये गुणात्मक रूप में आ जाएगा। कैसे, तो देखो दाब गुणित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर प्रारोध। ठीक है, या फिर प्रारोध बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस से संबंधित है। तो हमारे एक आर्किमिडीज भाई थे जिन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था। तो वो सिद्धांत आपको याद होगा, मेरे को पता है, तो वो सिद्धांत आपको याद होना चाहिए और किस से संबंधित दिया था वो याद होना चाहिए। तो इधर पास किस से संबंध की बात पूछ रहा है, तो इसका संबंध पानी से था। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का जो संबंध है वो पानी से था। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। इसी के साथ आपका वन शॉट रिवीजन। और मैं संस्कार बैरागी फिर मिलूंगा अगली क्लास में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आनंद के साथ इस वीडियो को देखिए।